वेलकम यू ऑल इन एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम स्थानांतरण। जैसा कि मैंने आपको अपना प्रीवियस वीडियो सेंड किया था अधिगम का, जिसमें अधिगम क्या है और अधिगम के प्रकार की बात की थी। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो आप मेरे चैनल पे जाके अधिगम का जो वीडियो है उसे देख सकते हैं। उसी में आज हम बात करेंगे अधिगम स्थानांतरण और अधिगम के सिद्धांतों की। अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? अधिगम स्थानांतरण एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, प्रशिक्षण व आदतों का दूसरी परिस्थिति में रूपांतरित किए जाने का उल्लेख करता है। सोरेनसन की ये परिभाषा है जिसमें ये कहा गया है कि अधिगम स्थानांतरण, अधिगम जो होता है क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन, यानी व्यक्ति का जो एक व्यवहार है उसमें जो भी परिवर्तन आते हैं या जो भी उसमें बदलाव आते हैं उसे ही अधिगम कहा जाता है। और वहीं पे अधिगम स्थानांतरण क्या होता है कि हमने जो भी चीज़ सीखी है एक परिस्थिति में और जब दूसरी परिस्थिति में भी हम उसका प्रयोग करते हैं तो इसे ही अधिगम स्थानांतरण कहा जाता है। अधिगम स्थानांतरण के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार का है, जहाँ पे सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो है 2 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं पहले सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का अर्थ है कि जो भी व्यक्ति किसी एक चीज़ को जो एक परिस्थिति में जब सीखता है और दूसरी परिस्थिति में जब उसे वो सीखता है तो उस दूसरी परिस्थिति में सीखने में जब कोई बाधा नहीं आती है और वो आसानी से पहली बार जो चीज़ सीखी गई थी उसी के माध्यम से दूसरी बार भी उसी परिस्थिति में दोबारा सीख लेता है तो उसे हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। जैसे एक व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है तो वो स्कूटर आसानी से चला सकता है, या अगर कोई व्यक्ति जो टाइपराइटर पे टाइपिंग करता है तो उसे कंप्यूटर कीपैड पे टाइपिंग करने में असुविधा नहीं होती है। वहीं नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण की अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है कि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान में बाधा उपस्थित करता है तो उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे गणित के विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है, या अगर हम बात करें कि जो बच्चे अगर हम कहें कि जो बच्चे हिंदी में बहुत अच्छे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो विज्ञान और गणित में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो क्योंकि उनका जो एक ज्ञान है वो दूसरे ज्ञान को प्रभावित करता है नकारात्मक रूप से, तो इसी को हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। अधिगम क्या है और अधिगम के प्रकारों की बात मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में की थी, आप उन्हें ज़रूर वहाँ पर देख लें। इसी के बाद हम बात करते हैं अधिगम के सिद्धांतों की। अधिगम के जो सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक का है। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत पावलव का है। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत स्किनर का है। और सोच का सिद्धांत जो है वो कोहलर का है। जिसमें से मैंने जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उसके बारे में अब यहाँ पर बात की है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। ऐसा थॉर्नडाइक का मानना है कि सीखना जो है वो संबंध स्थापित करना है किसी भी परिस्थिति के साथ। जब तक हम परिस्थिति के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं करेंगे हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। थॉर्नडाइक ने अपना जो प्रयोग है प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, उसमें एक बिल्ली थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक बिल्ली पर किया है। यह प्रयोग इस प्रयोग में थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद किया जिसके बाहर भोजन रखा हुआ था। बिल्ली ने कई प्रयासों के बाद पिंजड़े को खोलकर खाना जो भोजन था उसे प्राप्त करना सीख लिया था। प्रयास और त्रुटि सिद्धांत जो है उसका शिक्षा में क्या महत्व है इसकी हम बात करेंगे। जहाँ पे आपने ये देख लिया कि जो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था वो बिल्ली पर किया था और जिसमें उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया था और जिसके बाहर खाना रखा हुआ था। बिल्ली ने पिंजड़े के अंदर बहुत बार
उछल कूद की, लेकिन पिंजड़ा नहीं खुला। अंत में उसका जो पैर था वो पिंजड़े के बटन पे पड़ जाता है और अचानक से पिंजड़ा खुल जाता है। तो इस क्रिया को बिल्ली जब बार बार करती है तो अंतिम प्रयास में वो आसानी से पिंजड़ा खोलना सीख जाती है। तो थॉर्नडाइक का जो ये प्रयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत उपयोगी है बालकों के लिए। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि शिक्षा में जो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत है उसी को ध्यान में रखते हुए बालकों में धैर्य व परिश्रम के गुणों का विकास किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी विषय हो, जब तक हम उसमें धैर्य और परिश्रम के गुणों का विकास नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी विषय में अच्छे से अधिगम नहीं कर सकते हैं। बालकों में प्रशिक्षण के प्रति आशा का संचार किया जाए। यह मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास भी यह सिद्धांत करता है। इस सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं, प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है थॉर्नडाइक का, उसकी जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। शिक्षा में प्रेरणा को विशेष महत्व दिया गया है। इस सिद्धांत के आधार पर थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम प्रतिपादित किए हैं, जो कि 3 हैं, जो 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक नियम और गौण नियम। तो सीखना जो है वो प्रत्यक्ष है, गत्यात्मक है व ज्ञानात्मक है। तो आई होप आपने मेरे वीडियो जिसमें मैंने अधिगम स्थानांतरण की बात की है और अधिगम के सिद्धांतों की बात की है, आपको समझ में आया होगा।